को हमारा बाटा है, हमारे बच्चों को मारा, क्या करे? हमारा भैया ना, हमारा बच्चा किराए से पढ़ता था, हमारा बच्चा हमारे साथ जाता था, हमारा बच्चा हमारी बेटी साथ तो जाते थे। बाटा एक को फांसी दो। इसको फांसी दो, हमारे बच्चों को मारा है। भैया हमारा बच्चा 25 तारीख को 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग गायब कर दिया। 2 मिनट से भी कभी नहीं आया भैया। तो वहीं दिख ही नहीं रहा। जब घर के सामने ही ताला लेके 5 आदमी उसको रखा था, मार दिया भाई। रात 3 बजे तक किडनैप करने के बाद इन लोगों से 5 लाख की फिरौती भी मांगा। इन्होंने कहा भी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो बार्गेन करने लगा। ये बिल्कुल भी ऐसा हम लोगों को नहीं महसूस हुआ कि घर के सामने ही वो बच्चे को ले गया। पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने, और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। क्या मामला था? भैया हमारा बच्चा 25 तारीख को 8 बजे से अचानक गायब हो गया। घर पे आया, साइकिल रखा, बोला कि मम्मी 2 मिनट में हम लोग गायब कर दिया। 2 मिनट से भी कभी नहीं आया भैया। 2 दिन से भैया नहीं, भाभी को लेके हम लोग को तो लेके रात 2 बजे तक भाभी हमारे साथ, पूरा मोहल्ला हमारे साथ जाके FIR कराया। कार्रवाई होने लगी। बात भैया ये नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला। कैसे पता चला ये घटना? भाई ये पता चला स्टेप वाले पूरा CCTV मोहल्ले में आया कि बगल सब दिखाया गया भैया। वहीं दिख ही नहीं रहा। जब घर के सामने ही ताला लेके 5 आदमी उसको रखा था, मार दिया भाई। कैसे मारा है, क्या पता? मांग रहा था पैसा 5 लाख रुपए, बताते क्यों नहीं? पैसा मांग रहा था कमीना। अभी हमारी पुलिस प्रशासन हमारे सुल्तानपुर पैसा मांग रहा था, बोलो। वालों ने बहुत मेहनत किया भैया। पैसा हम उनके बहुत आभार थे, बहुत भाभी फिरौती मांग रहा था, बोलो 5 लाख रुपए। घर की भाभी आप बच्चे के कौन हैं? आप बच्चे के आप बच्चे के कौन हैं? आप बच्चे के कौन हैं? बच्चे के दादा लगे, दादा के भाई है, दादा ये दादा है, दादा भाई। रात 3 बजे तक 3 बजे तक मांग रहा था भैया, काम नहीं करने दे रहे। काम हो रहा है। आप बच्चे के कौन हैं? दादा ये भी दादा है, तीनों लोग दादा। काफी दिन उसको तीनों सब लोग सगे दादा हैं, कोई वो नहीं है, पूरा परिवार एक है, सब एक है। अलग अलग रहते हैं, सब एक में रहते हैं। जैसे बच्चा इनका गायब हुआ, हमारे घर के जस्ट सामने रहते हैं शकील भाई की दुकान। 7:30 से इनका बच्चा गायब हुआ। ये 7:30 बजे से ढूंढना शुरू किए और ढूंढते करीब 12:30-1 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। हम 12:30 बजे जब घर के बाहर आए तो देखे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तब हमने इनको लेके जाके कोतवाली में FIR कराई बच्चा ना मिलने की। तब से पुलिस प्रशासन को बहुत हैट्स ऑफ है, आप सभी ने बहुत मेहनत किया। इसमें तब और अच्छा लगता है जब बच्चा हमको जीवित मिल जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद। क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गई थी तो गुमशुदगी दर्ज हुई थी? हाँ, गुमशुदगी उन्होंने तुरंत दर्ज कराई और पूरी रात पूरा दिन मेहनत की, सारी फुटेज तो उसको देखते रहे। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा हम लोगों को नहीं महसूस हुआ कि घर के सामने ही वो बच्चे को ले गया, क्योंकि सारे फुटेज देखते रहे, शाहगंज चौराहे वाले, बागमंडी वाले, लेकिन फुटेज में वो बच्चा कहीं आ ही नहीं रहा था। तो दिमाग में आया हो सकता है गाड़ी में भर के ले गया हो, लेकिन फुटेज ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग अस्त व्यस्त रहा। और फिर रात में उनको आवास विकास के बगल से जो खंजर वाली रोड बनी हुई है उस पर फुटेज मिली। तो उस बच्चे, उस लड़के जो आसिफ नाम का लड़का इनके घर के सामने रहता है, उसकी जब फुटेज मिली उस पर, तब पता चला कि इनके घर के सामने का वो 7:30 बजे ही रात में बच्चे को लेके चला गया अंदर चॉकलेट खिलाने के बहाने, और वहीं पे ही जो उसको करना था उसने किया, उसका गला दबाया, क्या किया, उसको पेट के नीचे डाल दिया। लेकिन घर से वो बच्चा बोल के गया कि बस मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। यही घर से और घर के सामने ही ले गया, इसलिए वो किसी भी फुटेज में कवर नहीं हो रहा। बरामदी वो पुलिस प्रशासन की सारी मेहनत से हम लोगों को पता चल पाया। कितने बजे आपको पता चला ये? करीब 5 बजे फुटेज मिली और फुटेज के बाद से सारी चीज़ें पता चली कि किस तरीके से वो
बच्चे को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद इन लोगों से 5 लाख की फिरौती भी मांगा था। इन्होंने कहा भी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो बार्गेन करने लगा और इसी तरीके से धीरे धीरे सारी गुत्थी को सुलझाया गया और इसका परिणाम यही हुआ कि आज इसकी बराबरी। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। बहुत मेहनत किया हमारा पूरा प्रशासन, मेरे साथ साथ रात तक जगता रहा। पूरे रात दिन पूरी पुलिस ने मेहनत की है, इसके लिए बहुत हैट्स ऑफ है मेरी टीम। सर, ये किस तरह की वारदात हुई? बच्चे की हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा? ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी FIR रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की SOG टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनकी घर जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया बच्चे की डेड बॉडी को और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया ताकि इसके ऊपर कोई इसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने की दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया क्योंकि ये उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की है वो प्रचलित है, की जा रही है। कितने की फिरौती मांगी थी? इसमें जो मेन है आसिफ वो हमारे कस्टडी में है, बाकी और भी कोई है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन एक्यूज्ड आसिफ हमारा है। उम्र कितनी होगी? 25 के आसपास। रंगदारी कितने की? जो पैसे का अमाउंट मांगा गया था शुरुआत में, जो घर वालों की तरफ बताया गया वो 5 लाख के आसपास था। क्या मामला हुआ है? बस कुछ नहीं ना, कोई नहीं जानता था। 8 बजे बच्चा अपनी मम्मी से कहा कि अभी आ रहे 2 मिनट में, बस उसके बाद से वो बच्चा मिल ही नहीं रहा है। बल्कि मेरे पास उसकी मम्मी फ़ोन करी कि यह चच्ची फ़ोन आहिल आया है, तो हम कहे नहीं मिली, यहाँ तो आया नहीं ना बच्चा। तो फिर इसके बाद जो है हम अपने काम में ज़रा सा इधर हम कहे आए ना, हो सकता भाई मोहल्ले में होगा। फिर इसके बाद हम रोटी बस बनाने ही चले, तो उतने में मेरा बेटा आया कहीं मम्मी भाभी रो रही हैं, तो हम वही गैस बुझा कर तुरंत चले गए। जब देखा तो पता चला पूरी ढूंढाई हो रही है। इनके पापा दुकान से आ गए, वो उधर उधर सब लोग ढूंढने पे लग गए और उसके बाद ढूंढते ढूंढते इन लोग इधर उधर 3 बज गए रात में। लेकिन ये 1 बजे रात में ये बारात से आया है, तो हम ये चौतरे पे खड़े थे तो ये बल्कि क्या हुआ, लड़का जो मारा है तो वो बोला कि अरे क्या हुआ चच्ची मिला, अगर लाल गमछा शादी से आया था। कब से लापता है बच्चा? कब से लापता था? वही परसों से गायब है, रात 8 बजे से। फिरौती की बात सामने आ रही, क्या है? वो तो कल पैसे के लिए मारने के बाद उसने डिमांड की। कितना पैसा? 5 लाख मांगा था उसने। आज कैसे सूचना मिली आपको? आज कैसे सूचना, आपको तो सब जानते हैं, घर ही की बात है, सब तो मालूमात है। और ये पुलिस है, सब लगे हैं, सब वही पुलिस है जितना है, पूजा भाभी सब लोग साथ ही में, जितनी टीम है बेचारे वो लोग भी सब साथ ही साथ लगे थे ढूंढने में, भाई मदद कर रहे थे। सब ढूंढते वो तो सुबह हम जब यहाँ पास खड़े थे तो देखा पूरी फोर्स अंदर घुसी है इनके, और जब घुसी है तो इनके पापा अंदर वही ब्रश कर रहे थे, तो वही तो आरोपी पकड़ गए कि नहीं? पकड़ गया है भैया, वही तुरंत ले गए। तो फिर बल्कि बच्चे को
बेड के नीचे इसने रखा था भैया। अब मेन इनके घर के परिवार के लोग सब नीचे जो है नीचे रहते थे, सब जानते थे, सब जानते थे, बैठी रहती है, सब 24 घंटा नीचे रहते थे। कैसे बच्चा गया तो किसी को मालूम नहीं ना, एक बुढ़िया भी बैठी रहती है। तो फांसी दो, को फांसी दो, हमारे बच्चों को मारा है, हमारे बच्चों को मारा है, क्या करे हमारे भाई हम होगा नहीं ज्यादा बुरा पैदा नहीं, ज्यादा चाहिए नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। हमारे भैया का बोले भैया, हमारे भैया नहीं जानकारी है, कुछ हमारे साथ ही जाते हैं, जैसे हमारे बच्चा उसके हमारे भैया उसके दादा है, हम उसको ले जाते थे, उसकी माता नहीं है, हमारे बच्चे किराए में पढ़ता था, हमारा बच्चा किराए में पढ़ता था। अभी स्कूल में नहीं पता है, कल मैं स्कूल गए थे, प्रिंसिपल ने बताए थे, प्रिंसिपल ने पूरा अलाउंस कर दिया था भैया। हमारा बच्चा हमारे साथ जाता था, हमारा बच्चा हमारी बेटी साथ तो जाते थे। कमीना ने बांटा है, इसको फांसी दो, इस कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो। हम आपसे आवाज करते हैं, पूरा स्कूल के बच्चों को लाएंगे, इसको कमीनों को फांसी दो, कमीनों को फांसी दो। बता रहे हमारा बच्चा बांट आया, इससे बच्चा हमारा बांट आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।